जय श्री गणेशाय नमः। त्रयोदश अध्याय। कंचन मिट्टी सम जिसे वो है मेरा मीत, उसर धरती बाग सम उसकी होवे प्रीत। सुंदर नारी देख कर नहीं सतावे काम, मोह को तजी जो सहे वर्षा सर्दी धाम। पृथ्वी सोवे सेज सम नहीं राग नहीं रोष, देश रहित मम भक्त वे सदा रहे सदा निर्दोष। पार्थ उस ही जीव को होवे आत्मज्ञान, नरोत्तम प्रभु की भक्ति करी भावे पद निस्वान। श्रीमद् भगवद गीता अर्थ 13वां अध्याय। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस देह को क्षेत्र कहते हैं, इस देह को क्षेत्र कहते हैं और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। समस्त रूप से सब विश्व कर्मभूमि होने से क्षेत्र है। समस्त रूप से सब विश्व कर्मभूमि होने से क्षेत्र है। ब्रह्मांड में ईश्वर ही विश्व रूप होने से क्षेत्र है और वही उसका ज्ञान होने से क्षेत्रज्ञ भी है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह मेरा ईश्वर का ही ज्ञान है। उस क्षेत्र का स्वरूप, प्रकार, उसके विकार, उत्पत्ति का कारण तथा उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप और उसका सामर्थ्य, यह सब संक्षेप से बताता हूं, सुन। ऋषियों ने क्षेत्रज्ञ का तत्व बहुत प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा उसकी व्याख्या की है। युक्ति युक्त भली प्रकार निश्चित रूप से भी उसकी व्याख्या की है। क्षेत्र का स्वरूप है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 11 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतनता, धृति, ये क्षेत्र के ज्ञान के साधन हैं। अभिमान का अभाव, दम्भ का अभाव, प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता, समग्र शक्ति का निग्रह, भोगों में आसक्ति का अभाव, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और दुख आदि दोषों का पुनः विचार, पुत्री स्त्री आदि में आसक्ति एवं ममता का अभाव, इष्टानिष्ट में समुचित मुझ विश्व रूप ईश्वर में दृढ़ भक्ति, एकांत एवं शुद्ध देश का सेवन, मनुष्य समुदाय में रुचि, नित्य आध्यात्म ज्ञान में स्थिति, तत्व ज्ञान के लक्ष्य रूप शरीर को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञान के साधन होने से ज्ञान तथा इसके विपरीत अज्ञान है। वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अब तुझे बताता हूं, जिसे जानकर पुरुष मोक्ष को पा लेता है। वह क्षेत्रज्ञ नित्य पर ब्रह्मा अब परिच्छिन्न होने से न सत्य अर्थात कार्य है, न असत अर्थात कारण है। उसकी सामर्थ्य यह है कि उसके हाथ पैर सब और हैं, नेत्र, सिर, कान और मुंह भी सब और है। वह सारे हैं, वह विश्व में व्याप्त हैं, सब इंद्रियों से रहित हैं, परंतु सब इंद्रियों से परिचित हैं। सबका भरण भूषण करने वाला है, आसक्ति रहित है, गुणों से अतीत पर भोगने वाला है, सब भूतों के बाहर भीतर है, चर अचर रूप भी है, सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, समीप भी है, दूर भी है, आकाश की भांति एक रूप है, पर भक्तों में पृथक दिखने से विभक्त भी है। वह विष्णु रूप से भूतों का भरण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला है, ज्योतियों की भी ज्योति और अंधकार से परे है। वह परमात्मा बोध स्वरूप
जानने योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाले सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, मैंने ये जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान साधन और जानने योग क्षेत्रज्ञ का स्वरूप संक्षेप में बताया है, मेरा भक्त इन सबको समझकर मुझ में लीन होने योग्य होता है। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि ज्ञान, राग द्वेष दिविकार त्रिगुणात्मक सब पदार्थ संसार में प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से ही कार्य करते, अर्थात शरीर को आरंभिक 5 स्थूल भूत और महायज्ञादि कारणों के हेतु कही गई है, और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा सुख दुखादि योग्य विषयों के अनुभव का हेतु है। प्रकृति में स्थित क्षेत्रज्ञ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न भोगों को अनुभव करता है। प्रकृति में स्थित होने के कारण गुणों के संग ही जीवात्मा को अच्छी बुरी योनि मिलने का कारण है। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी शरीर के विभिन्न या भिन्न अनुमति देने वाला भोगों का अनुभव करने वाला अर्थात महेश्वर और परमात्मा कहा गया है। जो इस प्रकार पुरुष प्रकृति और उसके गुणों को जान लेता है, वह सब प्रकार से बताता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। पुरुष को जानने के अनेक साधन हैं। कितने ही मनुष्य तो सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान से हृदय में देखते हैं, कोई ज्ञान योग द्वारा और कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा परमात्मा को देखते हैं। दूसरे मन बुद्धि वाले पुरुष इस प्रकार जानने की सामर्थ्य नहीं रखते। वे दूसरों से ही सुनकर उपासना करते हैं। यह सुनकर साधन करने वाले भी संसार सागर को पार हो जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर जगम जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह क्षेत्रज्ञ से संयोग से ही पैदा होता है। इन विनाशी प्राणियों में सदा स्थिर रहने वाले अविनाशी परमात्मा को देखने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। और व्यक्ति ही संभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, वह परम भक्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सब कर्मों को प्रकृति द्वारा किए हुए समझता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वह तत्व ज्ञानी है। वह व्यक्ति जब प्रत्येक भूतों को एक ईश्वर में स्थिरता अनुभव कर लेता है और उसके ही इनके विचार को समझ लेता है, तब वह भी ब्रह्मभूत हो जाता है। ये अर्जुन, अनादि और निगत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न कुछ करता है न लिप्त होता है। जैसे सूर्य इस जगत को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मण स्वरूप संपूर्ण क्षेत्र को एक आत्म प्रकाशित करता है। और इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति और उनके विकारों से छूटने के उपाय को जो व्यक्ति ज्ञान नेत्रों से जान लेते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्मा ईश्वर को प्राप्त होते हैं। अथ 13वें अध्याय का महाताव्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महाताव्य सुन। दक्षिण देश में हरिनाम नगर था। वहां एक व्याभिचारणी स्त्री रहती थी। व्याभिचार करे, मांस मदिरा खावे। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन दिया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढते ढूंढते हैरान हो गई, पर मनुष्य ना मिला। वह भी भागता फिरे। वह गणिका थककर उसका रास्ता देखते देखते ही सारा दिन व्यतीत हुआ। प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और बोला, गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन
प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही देखते धर्मराज ने हुक्म दिया, इस ब्रह्मा को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाला हो तिनको तू खाया कर, जो साधु वैष्णव हरि भक्ति हो उसके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, तिनकी आज्ञा कर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से तुझे खाऊंगा। इतना कह गणिका को खा लिया। अब यह धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडाली का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चलती थी। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया, चांडाली के प्राण छूट गए, देवदेही पाई। आकाश से विमान आए, तिस पर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तू कौन पुण्य किया जिसने करने से बैकुंठ को चली? दोनों विमानों पर चढ़कर बैकुंठ वासी हुए परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महाताव्य है, इसके पढ़ने से बैकुंठ प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो प्रभु।